हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से आज अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे पादपों में जनन या पादप में जनन की बात करेंगे अपन, जो 12 चैप्टर है अपना। तो देखिए, इससे पहले क्या किया था हमने, जो पिछले जो चैप्टर थे 10, 11 और 1, 2 ये वाले जो चैप्टर है वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। अब इससे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जो पिछले जितने भी चैप्टर है उन सबका काम करना है। मैंने आपको काम पीडीएफ के थ्रू डाल दिया है, तो आप सभी को क्या करना है, पहले वो होमवर्क करना है, फिर आगे की तरफ आपको बढ़ना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी प्रकार के प्रश्न में, या फिर आपके मन में कोई अदर प्रश्न उठ रहा हो, सर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको समझाइए, क्लियर करवाइए। देखिए, हम पादपों में जनन की बात करते हैं, तो जो पहला जो अपना टॉपिक आता है जनन, इसी के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जनन क्या होता है। तो मैं यहाँ जनन की बात करता हूँ, तो यहाँ पादपों की बात की है। देखिए, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो क्या करते हैं, जब जनन करते हैं तो एक नई जनरेशन का निर्माण करते हैं, नई संतति का निर्माण करते हैं। संतति का मतलब तो संतान का निर्माण करते हैं। तो क्या है कि जैसे मैंने बात की जनन, तो पादप और जंतु दोनों सजीवों के अंदर आते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, सजीवों द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। देखिए, क्या हुआ कि जो संतति की है, मतलब संतति का मतलब होता है संतान, यहां से, ठीक है ना। तो सजीवों ने जो संतति उत्पन्न की है, तो जो उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, जनन कहलाती है। अब आपको क्या करना है, इस आगे की जो लाइन है वहां से एरो करना है और फिर आपको लिखना है जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन से प्रकार हो गए? पहले जनन की बात करेंगे अपन, अलैंगिक जनन, और दूसरे जनन की जो बात करेंगे अपन, लैंगिक जनन। दूसरे जनन की जो बात करेंगे अपने पास, वो आगा लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार के हो गए? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अपन क्या करेंगे, इससे आगे अपन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी कितनी विधियां होती है, जो भी है इसमें अपन सब कुछ देखेंगे। फिर आगे अपन लैंगिक जनन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ बात करूंगा कौन से जनन की, अलैंगिक जनन की। तो देखिए, अपने पास अब बात करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अलैंगिक जनन, देखिए अपने पास अलैंगिक जनन की बात की है, तो ये ऐसा जनन है जिसमें नई संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। चाहे क्या हो, वो चाहे मादा हो, मतलब जिसे अपन बोल सकते हैं चाहे
औरत हो या फिर चाहे क्या हो आदमी हो, जब भी जनन करेंगे उसके लिए क्या होगा, एक ही जनक की आवश्यकता होगी। यदि वो मेल है मतलब नर है, साइंस में आदमी को क्या बोला जाता है, नर, और फीमेल ये मादा को बोला जाता है, औरत को मादा बोला जाता है साइंस में। तो ध्यान रखना ये इस प्रकार का जनक है। यदि इसमें एक ये सदस्य भाग ले रहा है, यदि आदमी ही इसमें भाग ले रहा है तो इससे ही नई संतान का निर्माण हो जाएगा। मतलब किसी दूसरे की इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये ही क्या करेगा, एक नई संतान का निर्माण कर लेगा। और यदि ये भाग ले रहा है मतलब मादा इसमें भाग ले रही है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यही क्या कर देगा, एक नई संतान का निर्माण कर देगा। तो मैं इस अलैंगिक जनन की परिभाषा कैसे दूंगा, ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो यहां से अपन लिखेंगे ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की होती है। तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता। ऐसा जनन क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। मतलब इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार के जनक को अपन ने कौन सा जनन कह दिया, इस प्रकार के जनन को अपन ने अलैंगिक जनन कह दिया है। अब देखिए अलैंगिक जनन जो है, उस अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जहां आप कह भी सकते हो कि बीज का निर्माण होता ही नहीं है, बिना बीज के ही नए पादप का निर्माण होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिना बीज के नए पादप के जो बनने की क्रिया वो एक कायिक जनन होता है, जिसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो अपने को सभी को क्या करना है, पहले तो यहां से नोट करना है और नोट करके ये लिखना है। अपन को क्या लिखेंगे, यहां से अपन को नोट करना है और नोट करके अपन को ये लिखना है कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन के अंदर ही अलैंगिक जनन के अंदर ही सम्मिलित किया गया है। तो अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट लाइन से कायिक जनन के बारे में लिखना है। तो देखिए यदि मैं कायिक जनन की बात करूं तो कायिक जनन का मतलब होता है कि जब भी देखिए अपन क्या करते हैं, कोई भी नया पादप उगाते हैं, जब भी कोई नया पौधा उगाएंगे तब क्या करेंगे, नया पौधा उगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता होती है। बीज से नए पादप का निर्माण होता है कि नहीं होता है। जैसे अपन क्या करते हैं, अपने खेत में गेहूं बोते हैं, तो जब गेहूं बोते हैं तब क्या किया जाता है कि गेहूं की जो है
दाने लिए जाते हैं, मतलब उनका बीज लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार करके उसमें उस दानों को बोया जाता है। बोया जाता है कि नहीं बोया जाता? बोया जाता है। बोया जाने के बाद में वो धीरे धीरे बीज क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो क्या हुआ, उस बीज में या उस पौधे को तैयार करने के लिए अपन को बीज की आवश्यकता पड़ी है। क्या पड़ी है? बीज की आवश्यकता पड़ी है। मान लो कि ये कोई बीज था और इस बीज से जैसे ही नया पौधा बनेगा तो इसकी नीचे की साइड से तो क्या होगी, जड़ें बन जाएगी और ऊपर जो है ये वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से पादप का निर्माण हो जाता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कौन से जनन की? कायिक जनन की। तो कायिक जनन में बीज तो भाग लेता ही नहीं है, बिना बीज के ही क्या बनता है, नया पादप बनता है। अब यदि मैं बोलूं कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से नए पौधे की बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? कायिक जनन कहलाएगी। अब बीज के अलावा पादप का कोई सा भी भाग हो सकता है, चाहे वो टहनी हो सकती है, चाहे वो पत्ता हो सकता है, चाहे वो पुष्प हो सकता है, और चाहे पादप की जड़ हो सकती है। कोई सा ही भाग हो सकता है, उस भाग से नए पादप के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए कि अपने घर में क्या है, ये एक गुलाब का पौधा है। क्या है? गुलाब का पौधा है। तो आप सभी जानते होंगे कि क्या किया जाता है, जब गुलाब का नया पौधा लगाया जाता है तो इसी की एक टहनी को काट लिया जाता है और इस टहनी को यहाँ लगा दिया जाता है। मान लिया ये कोई गुलाब का पौधा था और इस गुलाब के पौधे से अपन ने क्या किया, यहाँ से इसको काट लिया है। काट लिया। अब काटने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ लगा दिया तो थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, जैसे ही इस अपन ने इस नम जगह पे लगाया है, थोड़ी गीली जगह पे लगाया है, तो यहाँ से क्या होता है, इस टहनी से जड़ें बन जाती है और जड़ें बनकर ये पादप क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि करने लग जाता है और एक दूसरे पादप का निर्माण कर लेता है। क्या इस पादप को तैयार करने के लिए अपन को किसी बीज की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी, बिल्कुल भी किसी बीज की आवश्यकता अपन को नहीं पड़ी है, बल्कि अपन ने क्या किया है, इसी टहनी को काम में लिया, जो पादप था इसी पादप की टहनी को काम में लेकर यहाँ लगा दिया है और एक नए पादप का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार मैं दूसरे की बात करता हूँ, जैसे ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, जिसकी पत्ती होती क्या होता है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा की बात करते हैं अपन। देखिए इसको अपन, ये जो पत्ती है ये ब्रायोफिलम या जिसे अपन बोलते हैं पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम या क्या बोलते हैं इसे, पत्थर चट्टा। ये क्या है, इसकी पत्ती है। आइए मान लो कि इसकी जो पत्ती है वो क्या हो जाए, यहाँ जमीन पे गिर जाए। गिरने के बाद में क्या होगा, इसकी जो पत्ती है, इस पत्ती की जो ये कोने वाला भाग है, किनारे वाला भाग, यहाँ कुछ कलिकाएं होती है जो धीरे 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 इस जमीन के संपर्क में आकर जड़ों का निर्माण कर लेती है। और जैसे ही जड़ें बनती है और जड़ें बनने के बाद में यहाँ से क्या हो जाता है, एक नए ब्रायोफिलम के पादप का निर्माण हो जाता है। तो क्या इस प्रकार के जनन करने के लिए या इस प्रकार का नया पादप तैयार करने के लिए अपन को किसी बीज की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। अपन ने क्या किया, एक ही पत्ता लिया और उसी पत्ते से नए पादप का निर्माण कर दिया है। क्या कर दिया है, उसी पादप से या इसी पत्ते से अपन ने नए पादप का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो कौन सा जनन कहलाता है,
कायिक जनन कहलाता है। तो आप सभी को यहां से आगे लिखना है, क्या लिखोगे, बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से, क्या लिखेंगे अपन, बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से, पादप के अन्य भाग से नए पादप के बनने की क्रिया, नए पादप के बनने की क्रिया, बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से नए पादप के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी, कायिक जनन कहलाती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो ये कायिक जनन है और इस कायिक जनन में जो अंग काम में लिए जा रहे हैं, जैसे अपन ने बात की है पत्ती, ये क्या है, पादप के अंग हो गए। जैसे टहनी बात होगी तो टहनी भी क्या हो गई, एक तरह से पादप की बात हो गई। अपन आलू की बात करेंगे तो आलू में भी क्या होता है कि कलिकाएं होती है। जैसे अपन क्या करते हैं कि घरों में आलू को रख देते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो वो क्या होता है कि उस आलू उगने लग जाते हैं, वैसे पड़े पड़े ही क्या हो जाते हैं, उगने लग जाते हैं। तो जो उगते हैं उस भाग को, उन भाग को अपन कलिकाएं या आलू की आंख कहते हैं। कलिकाएं या आलू की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। तो वो अंग काम में लिए जा रहे हैं, उन अंगों को अपन कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन। तो आप सभी को एरो करके लिखना है, क्या लिखोगे, कायिक जनन में काम आने वाले, क्या लिखेंगे अपन, कायिक जनन में काम आने वाले, काम आने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धक कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते, ये क्या कह दिया अपन ने, इसमें जो काम आ रहे हैं उन सभी अंगों को अपन ने क्या कह दिया, कायिक प्रवर्धन कह दिया है। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है ना, खंडन, मुकुलन वगैरह। ये तो ये जो जनन की अलैंगिक जनन की जो विधियां है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सभी को क्या करना है, यहाँ तक तो रीडिंग लगानी है और फिर उसके बाद में अपन आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को यहाँ तक रीडिंग लगा के और नोट्सों को एक बार अच्छी तरीके से याद करके फिर आगे की तरफ बढ़ना है, ताकि क्या हो, आपको डेली का जो पढ़ाया जा रहा है वो याद हो सके। धन्यवाद।